हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये उनके लिए है जो सेक्टर 81 गुड़गांव में रहते हैं। कई लोगों ने आप लोगों से ये कहा होगा कि अरे किस सेक्टर में रहने चले गए। तो बेसिकली ये वीडियो है 81 के लिए। इसमें मैं कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगी, कुछ बुरी बातें भी बताऊंगी और अगर यहाँ समस्या है तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है जिसका समाधान ना किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 81 में इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने न्यू गुड़गांव को चेंज कर दिया। दो बड़े नाम बेस्टेक और डीएलएफ, ये दो बड़े नाम सेक्टर 81 में हैं और ये जब यहाँ पर आए थे तो मैं बताऊं बेस्टेक ने 4000 के प्राइस पे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आज वो 14000 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग जो है वो बिक रहा है और डीएलएफ भी 6000 पे उसने लॉन्च किया था। आज वो भी लमसम 14000 से 15000 के बीच में आ रहा है। तो ये वो सेक्टर 81 है जहां पर ये दो बड़े प्लेयर हैं। यहाँ पे ही आपको विपुल लावण्य मिलेगा। पूरी तरीके से सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सो ये तीनों ही प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ जो लोग विपुल लावण्य में रहते हैं उनको शायद सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो थी कि जो सेक्टर रोड है वो नहीं बने थे। तो अगर हम बताते हैं कि क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे ही नहीं बना था और जब द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं बना था तो आसपास के जितने भी सेक्टर रोड हैं कोई भी सेक्टर रोड नहीं बने थे। ये सिर्फ सेक्टर 81 की बात नहीं है, नियर बाय में जितने भी सेक्टर हैं किसी के भी सेक्टर रोड उस तरीके से डेवलप नहीं हुए थे। अब स्पेशली अगर मैं 81 की बात करती हूँ तो 81 अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है जहां का रेंटल इनकम और जो वहां की प्रॉपर्टी है उसका एप्रिसिएशन लेवल अपने आप में यूनिक है। ये शायद सेक्टर 81 वालों को खुद नहीं पता, क्योंकि जो भी न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहते हैं उन्होंने एक चीज तो सीख ली होगी कि संयम अगर आप रखते हैं तो उसका फल मीठा जरूर होता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया तो हाँ, संयमित रहे जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिनकी दूरदृष्टि ऐसी थी कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, फ्यूचर में तो काम होगा ही होगा। तो आज जिन लोगों ने 2000 पर स्क्वायर फीट पे इन्वेस्ट किया था, आप देखिए वो कहां पे पहुंच गए। मतलब हर किसी को एप्रिसिएशन मिला है। अब अगर मैं बात करती हूँ सेक्टर 81 की, यहाँ पर आप आने वाले टाइम में बहुत से अफोर्डेबल भी देख रहे हैं। यहाँ पे सिग्नेचर भी है, यहाँ पे जेएलएस भी है, ऑलमोस्ट इनके सुपर स्ट्रक्चर खड़े हैं। और यहाँ पर ही एक प्रोजेक्ट है, शायद आप लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा, वो है लैंडमार्क होम 81 करके। इन्होंने एक अपना अफोर्डेबल प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया है। इसमें ही वो एक सोसाइटी शॉप जो है वो लेकर आ रहे हैं। आप इसको हाई स्ट्रीट रिटेल कम सोसाइटी शॉप का जो है वो नाम दे सकते हैं, क्योंकि लैंडमार्क को शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत शो ऑफ नहीं किया, अपने आप को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया। ये लैंड बैंकर हैं, इनके पास बहुत से लैंड हैं और साथ ही साथ ये कई वेंचर्स में भी हैं। ये कोवर्किंग आपने नाम सुना होगा, तो इसी तरीके से कोवर्किंग का जो इनका वेंचर है उसको प्लस ऑफिस कहा जाता है, तो ये उस वेंचर में भी हैं। फिर अब ये एज अ बिल्डर भी आ चुके हैं। लैंड बैंकर थे ही, तो ये जो भी प्रॉपर्टी लाएंगे, क्योंकि इनको लैंड कहीं से परचेज नहीं करनी है, सो ये इनकी खुद की लैंड है। तो अगर इनकी खुद की लैंड होगी तो ये इनकी प्रॉपर्टी नियर बाई में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनसे सस्ती ही होंगी। तो कई बार लोगों का ये कहना आता है तो ये प्रॉपर्टी सस्ती क्यों है? वो सिर्फ इसलिए सस्ती है क्योंकि लैंड बैंकर है और इनकी प्रॉपर्टी खुद इनकी है, तो परचेजिंग का जो कॉस्ट होता है वो ये हटा दिए। सो ये अब आ गए। सो जब चीजें डेवलप होती हैं, खुद ये लैंड बैंकर हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से अगर आप जाकर देखते हैं वहां पर चल रही है, जस्ट विपुल लावण्य के साथ में ही। रही बात सिर्फ उस सेक्टर रोड की, तो जैसे ही ये सारी चीजें बन जाएंगी, सेक्टर रोड का भी प्लान जो है वो आ चुका है। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ये बोल दिया है कि अब सेक्टर रोड को विद इन ईयर बना दिया जाए। सो अब सेक्टर रोड भी बनने लग जाएंगे। तो इसमें क्या बात है, जो मैं 81 के बारे में बता रही थी, जस्ट इस बगल में ही आपको सेक्टर 87 मिल रहा है, जहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आ रही है। गुड़गांव की यूनिवर्सिटी आ रही है, अमेठी यूनिवर्सिटी आ रही है, वहां पे हॉस्पिटल के भी इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। सो ये एप्रिसिएशन का और किसी भी कमर्शियल की जगह फुटफॉल का सबसे बड़ा क्या रीजन होता है? यंग जनरेशन। सो वो यूथ जो वहां पर पढ़ेगी वो ऑटोमेटिक इन्हीं सब रीजंस में जो है वो आएंगे और परचेजिंग पावर भी बढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर बाइंग कैपेसिटी कैसी होगी, तो आप खुद देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 नाम बताए थे, डीएलएफ, बेस्टेक और विपुल लावण्य। सो ये अफोर्डेबल नहीं थे।
तो इनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। और अब जो एफोर्डेबल भी हैं, अगर हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की, तो अब जो एफोर्डेबल हैं वो भी एफोर्डेबल के अकॉर्डिंग हम उन्हें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब उनकी भी बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। सो अगर आपको लगता है कि ऐसे सेक्टर में आप जाएं जहां से NH8 पहुंचने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगे, मानेसर पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगे, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे को इजीली एक्सेस करने में हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम लगे, तो ये सारे सेक्टर नियर बाय में, ये सारे कैचमेंट पावर आपको मिलता है, ये हाईवेज आपको जो है बहुत इजीली एक्सेस करने को मिलते हैं। तो ऐसी ही जगह 81 पे लैंडमार्क अपना स्प्रिंग वॉक करके एक कमर्शियल लेकर आए हैं। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लीजिंग माइंड के साथ ये जो बिल्डर हैं वो लेकर आ रहे हैं। सो आपको आपकी दुकान खाली नहीं मिलेगी, आप अपना रेंट एंजॉय करेंगे। आप अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी चाहते हैं तो पूरी तरीके से लीज होल्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। सो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप खाली नहीं बैठने वाले हो, आपके हाथ में एक इनकम आने वाली है। फिर जस्ट जो कैचमेंट एरिया है, जैसे किसी भी सोसाइटी को सेम सिर्फ वो एक जो सोसाइटी होती है वही उस अपनी सोसाइटी शॉप को रन कर लेती है, लेकिन ये जो शॉप है इसको बाउंड्री के अंदर नहीं रखा गया कि सिर्फ उसके ही सोसाइटी वाले वहां पर आए और परचेज करें, कोई बाउंड्री नहीं है। इट मींस विपुल लावण्या भी आकर जो उसमें रहते हैं वो भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। सेक्टर 87 से जो यूथ आएगी वो भी यहाँ पर आएगी, खुद जो लैंडमार्क की सोसाइटी है उसमें 700 यूनिट है वो आएंगे, बगल में JLS है, बेस्टेक है, DLF अल्टीमा है, फिर आपको JLS मिल रहा है, तो वो सब यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसको एक लीजिंग माइंडसेट के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं जहां पर प्रॉपर एक टेरिस एरिया दिया जा रहा है, और डबल हाइटेड शॉप भी यहाँ पर है, 19.5 फीट की हाइट भी दी जा रही है। तो किसी भी सोसाइटी शॉप में आपको इस तरह का कोई क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट रिटेल कम सोसाइटी शॉप है। सो अगर आप यहां जाना चाहते हैं, इस सेक्टर में आना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी फुल्ली डेवलप्ड अगर चीजें हो जाती हैं, तो अगर आज वो 5 रुपए की हैं और हमने हर तरफ से डेवलप कर दिया है, तो मैं आपको वो 10 रुपए में ही सेल करूंगी, क्योंकि हम आपको सब कुछ बना बनाया दे रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है, हार्डली 1 से 1.5 साल में चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो 30 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू है। कुछ शॉप्स हमारे पास 30 लाख की अभी इन्वेंट्रीज हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए। और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम आपको बताएंगे, हमें मैसेज कीजिए। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।